हिंदुत्व के नाम पर राजनीति सफल नहीं हुई। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति को जनता ने नकार दिया, क्योंकि हिंदुत्व जो है जातियों में बटा है और प्रदेश के अंदर बेसिकली जो है उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर वोटिंग होती है और जाति के आधार पर ही वोटिंग होने के कारण भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो। क्या मानते हो, बात सच है? थोड़ा बहुत जातिवाद का तो असर रहता है और जातिवाद के नाम पर वोट करते हैं। झांसी लोकसभा में हमारे प्रत्याशी श्रीमान अनुराग शर्मा जी को 1 लाख मतों से विजय श्री प्राप्त हुई है, जो कि बहुत अच्छे मतों का अंतर है। मऊरानीपुर से जरूर 15,000 वोटों से हम लोगों को पराजय मिली है। उस पराजय की समीक्षा करनी पड़ेगी कि किन कारणों से हम लोगों को नहीं मिला, जबकि झांसी लोकसभा में सांसद जी ने विकास भी किया है और हर प्रकार का वर्ग, हर प्रकार के व्यक्ति की चिंता की है और जो सरकार की योजनाएं थी वो जन जन तक पहुंची है। इसके बावजूद थोड़ा सा वोट प्रतिशत घटा है। इसके कारणों पर हम लोग सब लोग बैठेंगे और समीक्षा करेंगे। राम मंदिर की बात कर रहे थे, मंदिर बन गया, आपको तो वोट अच्छी खासी सरकार मतलब बन जाने की क्या कारण रहा आपका? ऐसा नहीं, हम लोग को जितने वोट पिछली बार मिले थे लगभग उतने ही वोट मिले हैं। अंतर जो जीत और हार का घटा है वो इस कारण से घटा कि पहले हमारे विपक्ष के जो वोट होते थे वो बटा करते थे। इस बार आदमी के सामने जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी था वो एकदम डमी रूप में आ गए। बाहर के प्रत्याशी को यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का वोट भी हमारे विरोध में चला गया। वो वोट इकट्ठा हो जाने से जीत और हार का अंतर घट गया। भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट पहले मिला था लगभग उतना ही वोट मिला है। क्या कहना है आपका, थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि आखिरकार राम मंदिर की बात हो रही थी, वोट कम मिला है ना। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जेल से छूट किया, उन्होंने योगी जी के अटैच में सवाल दिया, या यही कारण हो सकता है या? इसमें कहना यह है कि राम मंदिर का कोई चुनावी मुद्दा था ही नहीं। राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा बन नहीं सकता और इसलिए राम मंदिर का चुनाव से, राम मंदिर निर्माण का चुनाव से कोई संबंध नहीं। राम मंदिर आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर राजनीति सफल नहीं हुई। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति को जनता ने नकार दिया, क्योंकि हिंदुत्व जो है जातियों में बटा है और प्रदेश के अंदर बेसिकली जो है उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर वोटिंग होती है और जाति के आधार पर ही वोटिंग होने के कारण भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो। क्या मानते हो, बात सच है? थोड़ा बहुत जातिवाद का तो असर रहता है और जातिवाद के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन जनता का अगर जनादेश देखें, हम परसेंटेज वोट देखें तो जो पहले था लगभग उतना ही है और जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है और मोदी की गारंटी को स्वीकार किया है। ये आप परिणामों से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी में सीटें कम आई, तो कैसे आप नीतीश जी को मनाओगे बिहार में, तब कैसे आप सरकार बनाओगे, क्या होगा? सरकार तो आप देख रहे हैं बनने जा रही है। प्रधानमंत्री जी 8 तारीख को शपथ ले रहे हैं और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। इस देश की जनता पूरी तरह से ये चाहती है कि देश के हित में, देश के विकास के लिए, दुनिया में देश के सम्मान के लिए और जो योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में गरीबों के कल्याण के लिए प्रारंभ हुई हैं, वो जन जन तक पहुंची हैं। इसलिए इस देश की जनता आज भी यही चाहती है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इतना सब होने के बाद जो पिछली बार आंधी चली थी, उस आंधी के हिसाब से अनुराग शर्मा नहीं जीते, हम वोटों से जीते। उम्मीद कार्यकर्ता बहुत लगाते, निरंतर 48 डिग्री टेम्परेचर में गली गली पूछे में। यहाँ की बात करते हैं, बुंदेलखंड की बात करें, 3 सीटों आपकी चलेगी, एकमात्र झांसी की जीती। क्या लगता है आखिरकार कहाँ कमजोरी होगी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कमजोरी रही, क्या लगता है? नहीं, कार्यकर्ताओं का उदासीन होना स्वाभाविक है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने पर्याप्त सम्मान प्रदान नहीं किया, जिसके कारण कार्यकर्ता कुछ उदासीन रहा, जिसके कारण वोटिंग परसेंटेज पर भी गिरावट आई। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी, देश का दुर्भाग्य है
कि पिछले 10 वर्षों से पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर थी, जिससे देश में रिफॉर्म्स के काफी काम हुए और जिन कामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, चाहे 370 का मामला हो, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, सीए का मामला हो, ये रिफॉर्म्स के अच्छे काम हुए। लेकिन इन कामों को हम अब जनता के बीच में ले नहीं जा पाए। ना ले जा पाने के कारण जो वोटिंग परसेंटेज गिरी, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बुंदेलखंड की सारी सीटों पर निश्चित रूप से हुआ। और जहां तक केजरीवाल जी का प्रश्न है, भारत की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा ये चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी का उस समय का गुंडा राज्य देखा है, जिसके कारण सब भयभीत थे कि जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। इसके कारण लोग योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में लगातार देखना चाहते हैं। केजरीवाल के द्वारा ये कह देने के कारण कि हम जो है मुख्यमंत्री को 2 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी बदल देगी और इसका कोई भी खंडन भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया, इसका नुकसान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता शांतिप्रिय जनता है। वो ये चाहती थी कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। क्या मानते भाई, ये बात सच हो सकती है? मोदी साहब ने जो बात रखी है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, केजरीवाल ने जो सवाल, लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सुधरा है और इस प्रदेश की जनता को याद है जब सपा की सरकार थी तो इस प्रदेश में जीना दूभर हो गया था, लोगों को व्यापार करना दूभर हो गया था, महिलाएं सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकती थी। ऐसा लोगों को आज भी याद है, इसलिए सपा की सरकार बनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गठबंधन था, वो तो गठबंधन कांग्रेस उसका था, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके और विरोधी वोट जो बटे नहीं, उसका केवल लाभ उनको मिला है। आगे अब जनता को अपनी गलती का ये एहसास हुआ है कि जो वोट दिया उसके कारण से आदमी आज अभी से भयभीत हो गया है। उसको लगने लगा है कि कहीं भी किसी भी चूक के कारण अगर सपा की सरकार फिर से बन गई तो इस प्रदेश को फिर से भोगना पड़ेगा। इस देश के अंदर इस कैसा गुंडा राज था, फिर से गुंडा राज आ जाएगा। इसलिए जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, मुख्यमंत्री योगी जी के प्रति पूरा विश्वास और आस्था है।